ॐ नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रिय भक्तजनों, सुंदरकांड में अब आगे की कथा सुनिए। हनुमान जी विभीषण के बताए विचार वहाँ पहुँच गए हैं बगीचे में, और वो पेड़ पर चढ़ के देख रहे हैं कि कब मौका मिले और मैं अंगूठी डालूं। तरु पल्लव महोरहा लुकाई, करय विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय भेद दिखाए। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सुंदर मुखी मजद से चेहरे वाली सुमुखी, हे सयानी सुनो मंदोदरी सब आदि रानियों को। तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। कह रहा, हे अनुचरी, हे सुमुखी, इन सबको मंदोदरी आदि जितनी रानियों को मैं लेके आया हूँ, इनको सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा मैं। ये मेरा प्रण है। लेकिन तो एक बार मुझे देख तो ले, प्यार की नजर से एक बार देख तो सही मेरे को। तृण धरी ओट कहती वै देही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी केवल वहां पे क्या था, तिनके का हार लेकर के उससे बोली, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किन्नलनी करय विकासा। अस मन समुझु कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले हे रे दुष्ट, तुझे इसे रघुवीर जी के बाण की खबर ही नहीं है, उनके बाण में कितनी ताकत है। सठ सूने हरियाने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। अरे दुष्ट, एकांत में जब मैं अकेली थी वहां पर तो मेरे को बाहर आया, तुझे शर्म नहीं आई तेरे को? अरे निलज्ज, तुझे लज्जा नहीं आई? आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनी काली असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कठिया तव सिर कठिन कृपाना। नाहित शपदि मानु मम बानी, सुमुखी होति न जीवन हानि। पापा गुस्से से बोलता है, अरे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो मेरी बात अभी मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, समझ ले।
श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभुज करी कर सम दस कंधर शोभुज कंठ की तब असी घोरा सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, हे 10 सिर वाले रावण, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरे भयानक तलवार ही। रेशर सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है कि मैं प्रण तेरे को बताती हूँ। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निशित बहसी बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी ने कहा, हे चंद्रहास, यानी तलवार, रावण की तलवार से कह रही है, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी ठंडी धार और तेज, तू मेरे दुख को, कुबके बोझ को हर ले। उसे करी तो मेरे को मार दे ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा मयत नया कही नीति बुझावा कहे से सकल निशिचरनि बुलाई सीत ही बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह उसे मारने को दौड़ा। तब मई दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति समझाकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिलाओ, डराओ, धमकाओ उसको, कैसे मेरे बस में लाओ उसको। मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारी विकाड़ी कठिन कृपाना। तो रावण कहता है, मैं केवल इसको 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, अगर 1 महीने के अंदर इसने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी कठिन कृपाण से इसको काट के टुकड़े कर दूंगा इसको। भवन गयहूँ 10 कंधर यहाँ पिशाचिनी वृंद शीत ही त्रास दिखा वहीं धरहि रूप बहुमंद। यूँ कहकर रावण तो चला गया वहाँ से। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धार कर सीता जी को भय दिखाने लगी, डराने लगी, धमकाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका सबनु बोली सुनाय सी सपना सीत ही से ये करहूँ हित अपना। उनमें एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, वह विवेक और ज्ञान से निपुण भी थी। उसने सबको बुलाकर कहा, पहले मेरी बात सुनो, फिर इसको धमकाने पर बाद में डाला ना तो करी सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। तो उन्हें पूछा, भाई क्यों, इसमें क्या है? तब उन्हें बता रही है, सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन 10 सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। तो करिए कि मैंने सपना देखा, उस सपने में बंदर आया, उसने सारी लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण को मैंने नंगा देखा, वह गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई, मैं ऐसा देखा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा यानी यमपुरी की ओर जा रहा है। रावण को मैं जाते हुए देखा, मानो लंका विभीषण ने पाई, यानी विभीषण को लंका सौंप करके वो भाग रहा है, जा रहा है उसे। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला के भेजा, मैंने सपना देखा करी, यह सपना मैं कहे हूँ पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी। मैं यह सपना निश्चय के साथ मुझे कह रही हूँ कि 4 दिन हो गए और प्रातः काल में देखा सपना, सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है। ये वचन सुन करके तासु वचन सुनिते सब डरी जनत सुता के चरणनि परी। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच
मास दिवस बीते मोही, मारे निशिचर पोच। वो सब राक्षसियाँ जो है फिर वो डर के इधर उधर चलेगी कि वहाँ पर सीता जी और त्रिजट नाम की राक्षसी रहेगी। तो वो मन में सीता जी सोचने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति तै संग निमोरी। तजों देह कर बेग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। तब सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोला, हे माता, तू मेरी इस विपत्ति में तूने मेरा साथ बहुत साथ दिया है, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, तो जल्दी से ऐसा कोई उपाय बता कि मैं उसके दुष्ट के मारने से पहले ही मैं अपने प्राण त्याग दूँ। अब विरह असह्य हो गया है, मुझे सहन नहीं होता विरह। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण शूल सम बानी। तो करिए, हे माता, मेरा एक काम कर दे, लकड़ी लाके चिता सजा दे। हे माता, उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कान से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उसे समझाया, प्रभु का बल प्रताप और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो पल्ला झाड़ के वहाँ चलेगी। उन्हें रात में आग कहाँ जलाऊं तेले में, कल सुबह देखूंगी। चल। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला। देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा। सीता जी मनी मन कहने लगी, क्या करूं, जब भाग्य ही मेरे खिलाफ चल रहा है, विधाता ही विपरीत हो गया है, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि सर्वत्र न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे दुर्भाग्यशाली मानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा अशोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प संबीता। तो वो उससे करी है अशोक वृक्ष से, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, बिरह रोग का अंत कर दे। कह रही है अपने पत्तों से अग्नि दे मेरे को। सीता जी को बिरह के से परम व्याकुल देकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। जन अशोक अंगार दीन, हरसि उठ कर गए हूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने वो अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ऐसा लगे अशोक वृक्ष ने वो अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे अपने हाथ में ले लिया। भक्तजनों, आज की कथा का समापन यहीं पर होता है। कल इससे आगे को कथा फिर आपको सुनाई जाएगी। तब तक आगे दीजिए। नमस्कार।